हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बुधवार की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए खास माना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। यहां आप जानेंगे बुधवार की व्रत कथा। बुधवार की पौराणिक कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए खास माना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। यहां आप जानेंगे बुधवार की व्रत कथा। बुधवार की कहानी। बुधवार का दिन भगवान गणेश के साथ साथ बुद्ध देव का भी दिन माना जाता है। कहते हैं, इस दिन व्रत रखने से गणपति बप्पा की तो विशेष कृपा प्राप्त होती ही है, साथ ही कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। जिनकी कुंडली में बुध नीच स्थिति में बैठा हो, उन्हें बुधवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वाले लोगों को कथा भी जरूर सुननी चाहिए। यहां जानिए बुधवार की व्रत कथा। बुधवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गांव में मधुसूदन नाम का धनी व्यक्ति रहता था, जो अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था। वहां वह कुछ दिन रहा और फिर सास-ससुर से विदा करने को कहने लगा। किंतु उसके ससुराल के सभी लोग बोले कि आज बुधवार का दिन है, तो आज के दिन मत जाइए, क्योंकि इस दिन लड़की की विदाई शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी, तो वह व्यक्ति लोटा लेकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस-हंस कर बात कर रही है और उसके द्वारा दिया हुआ पानी भी पी रही है। जब उसने थोड़ा पास आकर देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी जिससे बात कर रही थी, उसकी सूरत और वेशभूषा उस व्यक्ति की तरह ही थी। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर बोला, तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है। इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूं। इस तरह से दोनों आपस में झगड़ने लगे। पत्नी एक जैसी सूरत के दो पति को देखकर दुविधा में पड़ गई। तभी राज्य के सिपाही भी वहां आ गए और उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। पत्नी के लिए असली पति पहचानना मुश्किल हो रहा था। तब वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं पा रही। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और सच्चे मन से अपनी गलती की क्षमा मांगी और फिर बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर वापस आ गया। कहते हैं, इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत नियमपूर्वक करने लगे। सावन 2024 में कब करें संकष्टी चतुर्थी व्रत? नोट करें डेट और चांद निकलने का समय। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। सावन 2024 में ये व्रत कब किया जाएगा, आगे जानिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि के देवता भगवान श्री गणेश हैं। इसलिए हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस व्रत में श्री गणेश के साथ साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। इसके बाद ही ये व्रत पूरा होता है। सावन 2024 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत जुलाई में किया जाएगा। आगे जानिए सावन 2024 में गणेश चतुर्थी की डेट, पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र और चंद्रमा उदय होने का समय। कब करें सावन 2024 संकष्टी चतुर्थी व्रत? पंचांग के अनुसार सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई बुधवार की सुबह 7:30 से शुरू होगी, जो अगले दिन 25 जुलाई गुरुवार की तड़के 4:40 तक रहेगी।
चूंकि चतुर्थी तिथि का चंद्रमा 24 जुलाई को उदय होगा, इसलिए इसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। सावन 2024 संकष्टी चतुर्थी व्रत शुभ योग मुहूर्त। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य प्रवीण द्विवेदी के अनुसार 24 जुलाई बुधवार को सौभाग्य, शोभन, मानस और पद्म नाम के 4 शुभ योग बनेंगे, जिसके चलते ये व्रत और भी खास हो गया है। इस दिन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 7:37 से 9:15 तक, सुबह 10:54 से दोपहर 12:33 तक, दोपहर 3:51 से शाम 5:29 तक, शाम 5:29 से 7:08 तक। कब निकलेगा चंद्रमा, नोट करें टाइम। ज्योतिषियों के अनुसार 24 जुलाई बुधवार को चंद्रमा रात 09:28 पर उदय होगा। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय के समय में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। चंद्रमा की पूजा के बाद ही संकष्टी चतुर्थी व्रत पूरा होता है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। 24 जुलाई बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। इच्छा अनुसार थोड़ा फलाहार कर सकते हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित कर पूजा शुरू करें। कुमकुम से तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अबीर, गुलाल, रोली, चावल, जनेऊ, पान, दूर्वा, नारियल एक एक चढ़ाते रहें। पूजा के दौरान ऊगं गणपत्य नम मंत्र का जाप भी निरंतर करते रहें। फल मिठाई का भोग लगाएं, आरती करें, प्रसाद भक्तों में बांट दें। चंद्रमा उदय होने पर जल से अर्घ्य दें और फूल आदि चढ़ाकर पूजा करें। चंद्रमा की पूजा के बाद पहले थोड़ा सा प्रसाद खाएं और फिर भोजन करें। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गणेश जी की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। दीनन की लाज राखो, शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो, जग बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।